कत्याल साहब, ये जांच स्वीकार है राजीव जी? 9 दिन चले 2.5 कोस, ये जो उन्होंने जांच की आज घोषणा की है, इस जांच की घोषणा में भी इन्होंने 4 दिन लगा दिए, 6, 7, 8, 9। और जब जांच लोकायुक्त से कराने क्या मतलब है? ये तो सिटिंग जज हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट की जैसी होनी चाहिए थी जी। जब दूध का दूध पानी का पानी होता। इससे तो कोई हासिल होने वाला नहीं है। लोकायुक्त की जांच का कोई मतलब नहीं बनता। ना तो इनेलो, ना दूसरी पार्टियों के नेता, ना हरियाणा प्रदेश की जनता, कोई इस बात से खुश नहीं है। हर एक को एक इच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराई जाए, तभी दूध दूध पानी पानी होगा। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आप ये देखिए कि प्रदेश के रूलिंग पार्टी कांग्रेस के 6 विधायक और 2 व्यक्ति और 8 आदमियों का नाम आया है कि सीडी आई है। इतना बड़ा कारण, और ये कहा जा रहा है कि अभी और सीडी आनी बाकी है, और अभी तो और भी आनी बाकी है। अभी तो और केवल सीडी इकट्ठी करने का काम हरियाणा प्रदेश के लोग अवैध सिंह चौटाला को शाबाशी दे रहे हैं जी। उसको उसके साहस का, वो उसकी हिम्मत का और उसकी इस इंटेलिजेंस का वो उदाहरण दे रहे हैं कि उन्हें किस प्रकार किसी को पता भी नहीं लगने दिया और सारी बात प्रदेश के सामने और देश सामने रख दी। आज सारे देश के सामने ये बात आ चुकी है कि प्रदेश कांग्रेस के 6 विधायक, इतना बड़ा मामला, ये जो सीडी कांड है, ये इतिहास में ये लिखा जाएगा काले अक्षरों में। ये कांग्रेस सरकार इसका जवाब नहीं दे पाएगी, प्रदेश की जनता इसका फैसला करेगी। लेकिन उससे पहले हमारी डिमांड ये है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज से या सुप्रीम कोर्ट से जज कराई जाए, तभी जनता। आप कह रहे हैं कि लोकायुक्त की जांच का कोई मतलब नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, उसके अलावा 3 दिन निकल गए हैं, 6 तारीख के मामला है, सेशन खत्म हो गया है, आज का सेशन खत्म, और कल तो वैसे ही खत्म हो जाएगा सेशन जो है। तो इसमें रह क्या गया जी? उसी दिन क्यों नहीं ऑर्डर किए गए सिटिंग जज से? इंक्वायरी होनी चाहिए थी इसकी। दो आपत्तियां कत्याल साहब ने उठाई। एक तो ये कि घोषणा में आपने देरी क्यों की? पहले ही दिन विपक्ष ये मांग कर रहा था, जिस दिन मॉनसून सत्र शुरू हुआ, कि आप कम से कम जांच का भरोसा दीजिए। सरकार ने उस दिन कोई भरोसा नहीं दिया। आज जब दूसरे दिन सोमवार को सदन चला तो सरकार ने भरोसा दिया और जांच लोकायुक्त के हवाले की। क्या आप डॉक्टर धर्मवीर जी लोकायुक्त की जांच से सहमत हैं? क्योंकि कत्याल साहब लोकायुक्त की जांच से सहमत नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज से आप जांच कराइए। मैं भी उसी बात को कह रहा हूं कि अगर इनकी मंशा ठीक होती तो उसी दिन ऑर्डर करते ही इंक्वायरी कीजिए। 3 दिन के बाद में, 4 दिन के बाद में, जब सेशन खत्म होने जा रहा है कल, और फिर ऑर्डर कर रहे हैं, तो उसका कोई औचित्य नहीं है बिल्कुल भी जी। और सिटिंग जज जो हैं, चाहे हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का, उससे इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या लगता है किस रणनीति के तहत ये चीजें डालेगा? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं इससे जी। पूछने की वजह में लोकसभा में ये कांड हुआ था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जैसे जांच कराई गई थी, सदस्यता भंग की गई थी लोकसभा सदस्यों की, ऐसा ही वो करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। वो भी कांग्रेस पार्टी के शासन काल में हुआ था जी। लेकिन अब ये कांग्रेस की सरकार, इन्होंने सारे पैमाने बदल दिए, सारी बात बदल दी। प्रोफेसर साहब, 2 आरोप लग रहे हैं। प्रोफेसर साहब, 2 आरोप लग रहे हैं। एक तो ये कि देर की, जो काम पहले ही दिन हो जाना चाहिए था, सीडी के सामने आने के बाद ही हो जाना चाहिए था, वो उस दिन नहीं हुआ। और दूसरा ये कि लोकायुक्त को क्यों जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को सौंपी जानी चाहिए थी। ये 2 चीजें यहां निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए, जिनको ये शाबाशी दे रहे हैं, मैं भी शाबाशी दे रहा हूं उनको सबको कि उनकी भी 17 साल की 2 सदस्यों की तो सजा हो चुकी है जी जी। और तीसरे के भी डिस्प्रपोज प्रॉपर्टी का जो है चार्जशीट उसमें केस में हो चुका है, अभय सिंह चौटाला भी जी जी। और वो इस्तीफे किससे मांग रहा है? अपनी सीडी तैयार करके शिकायत लगा के कि इस्तीफे दे दें जी जी। अगर एक आदमी चार्जशीटेड है वो तो इस्तीफा देता नहीं है और बाकियों से कहता है इस्तीफा दे दो। दूसरी बात जो कहना चाहता हूं, इन्होंने ये कहा कि लेट नहीं है, ये सेकंड डे है। आप सैटरडे और संडे को मत गिनिए, असेंबली का सेकंड डे है। फर्स्ट डे को सरकार के पास, लेकिन सरपंच जी कुल 3 दिन का तो सेशन है। केवल मात्र तो निकाल दिया उसमें, कल तो सेशन का 3 दिन का सेशन है, आज दूसरा दिन खत्म, कल आखिरी दिन है सेशन का जी। और चौटाला साहब पे कोई पैसे का आरोप नहीं लगा, उसमें किसी तरह का बंगलिंग का आरोप नहीं है। जो सजा उनको मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज, मैं नहीं बोला बीच में। अगर आपको बोलना है तो फिर ठीक है, मर्जी आपकी
की। ठीक मैं है संपत जी इजाजत कहिए, लेता हूँ आपसे। संपत जी इनको कहिए, बुलाइए, आप अपनी प्लीज, बात थैंक कहिए। यू, मैं जाता हूँ। देखिए ठीक चाहिए संपत तो जी ये था कहिए। कि हाँ, मैं इमीडिएटली कहना चाहता एफआईआर हूँ, लॉन्च बीच में होनी क्यों चाहिए बोलेंगे? थी, प्रिवेंशन अब मैं ऑफ नहीं करप्शन बोला। एक्ट के जवाब तहत, ले लेते हैं। पीसी एक्ट के डॉक्टर तहत साहब जवाब ले होनी लेते हैं। चाहिए थी, फिर इंक्वायरी होनी संपत जी से चाहिए थी जवाब ले ईसीडी लेते हैं। की। जी संपत जी कहिए। नहीं सुनना ही नहीं जवाब तो किसी ने, अगर जी, नहीं कहिए। जवाब सुनना है सुनना नहीं, सुनने को तो तैयार है संपत जी, लेकिन एक जो प्रॉपर लाइन है इन्वेस्टिगेशन की वो तो आप अडॉप्ट ही नहीं कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि सबसे पहले तो एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए थी पीसी एक्ट में, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर, और फिर उसके इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। आपने कर दिया दायर। जी संपत जी कहिए, कहिए आप कहिए। किस चीज की होनी चाहिए एफआईआर दर्ज? जैसे एफआईआर दर्ज होती है, कोई एफआईआर दर्ज करवाए, कोई बात करे। बात में पहले कह रहा हूं कि ये लेट की बात नहीं है, डे 2 है आज, डे 4 नहीं है, डे 2 है सेशन का। पहले दिन ये इन्होंने बातें उठाई और उसके बाद रात को मीडिया में भी आई, टीवी में भी आई, सवेरे भी आई, कुछ सीढ़ियों का बाद में अगले दिन लोगों ने जिक्र किया। और उसके बाद ये फर्स्ट डे आया था, उस दिन के बाद मतलब सेशन का सेकंड डे मुद्दा उठाया, उसके बाद फर्स्ट डे, और उसी में आते ही सुबह जो है और उस पर चर्चा चल पड़ी 0 आवर में। और चर्चा चल के अपनी तरफ से फिराक दिली से कहीं भी कोई ऐसी पार्टी के एमएलए विधायक नहीं मिलेंगे जो आदमी खुद कहे कि हमारे खिलाफ इंक्वायरी करो, जबकि लोकायुक्त एक संवैधानिक संस्था है। आज कोई जज को आप बिठाते हो, वो एक नई संस्था बनाते हो। लोकायुक्त क्यों बने हुए हैं? हर स्टेट के अंदर लोकायुक्त बने हुए हैं। लोकायुक्त ने फैसले भी किए हैं पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे मंत्री हो। लेकिन कितने केसेस लोकायुक्त को दिए जाते हैं जहां मंशा खराब है गवर्नमेंट की, वहां दिए ही नहीं जाते। संपत जी हम आपके पास केस में बात होगी, शुरू होगी। मैक्सिमम केस तो विजिलेंस को दिए जाते हैं जी। संपत जी हम लौट रहे हैं, जो केस आप किसी के खिलाफ आप चार्जशीट तैयार करना चाहते हो, चार्ज किए जाते हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी केवी पंडित जी भी जुड़े हुए हैं। संपत जी हम लौट रहे हैं, हम आ रहे हैं आपके पास। हमारे सहयोगी केवी पंडित जी भी जुड़े हुए हैं। ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले केवी पंडित जी, ये जो पूरी स्थिति है, शुक्रवार को भी हम आपके साथ चर्चा कर रहे थे, इस स्थिति में आप सत्ता पक्ष और विपक्ष को कहां खड़ा हुआ देख रहे हैं? तो फिर जाने दो, कोई फायदा ही नहीं है। नहीं ठीक है जी, मर्जी है, चलो आपकी। आ रहे हैं संपत जी आपके पास, आपको भी विपक्ष की बात सुननी चाहिए। आपसे बाद में बात करते हैं। संपत जी आपको भी विपक्ष की बात सुननी चाहिए, सदन के भीतर और सदन के बाहर। ये है कि सच्चाई सुनना ही नहीं चाहते हैं जी, और ये प्रतिपक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। पहले दिन तो निलंबित किया। हम केवी पंडित जी के पास चल रहे हैं। आज नहीं सुनना चाह रहे हैं, हम लेते हैं जवाब। हम केवी पंडित जी के पास चल रहे हैं। केवी पंडित जी, ये जो पूरी स्थिति आपने देखी मॉनसून सत्र में, पहले दिन विपक्ष निलंबित किया गया, उम्मीद ये की जा रही थी, आप भी यही संभावना जाहिर कर रहे थे कि सोमवार को कम से कम स्पीकर साहब और विपक्ष के बीच कोई मीटिंग होगी और जो निलंबन किया गया उसे रद्द किया जाएगा। लेकिन आज कई और सीटी बम फूट गए और सदन की कार्रवाई दूसरे दिन भी शोर शराबे की भेंट चढ़ गई। किसे कहां खड़ा हुआ देख रहे हैं पंडित जी आप? ऐसा है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों अपनी राजनीति में उलझ गए। विपक्ष को तो ये जल्दी है अब वो जो है, जो सीडी कांड है, वो ऐसा साबित करें कि सरकार, टोटल सरकार करप्ट है। और सत्ता पक्ष ये चाहता है कि भी सदन की कार्रवाई में विघ्न बाधा है। लेकिन मुझे लगता है कि लोकायुक्त एक संवैधानिक संस्था है, उससे इंक्वायरी है, पक्ष के पास कोई दम है तो उसमें पेश कर लो। सीटिंग जज की बात और ये दूसरी बात अलग बात है, ठीक है, वो मांग करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब सदन तीसरे दिन चलना चाहिए, और चूंकि इंक्वायरी की बात मान ली गई है, अब अपनी वो संवैधानिक संस्था है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच के लिए बनाई गई है जी, और उसमें विपक्ष को स्वीकार करके और जो अन्य बातें डिस्कशन की रही हैं, जो हरियाणा के हित की हैं, उसमें अब दोनों को मिलकर अब वो चर्चा करनी चाहिए। लेकिन केवी पंडित जी दो आरोप हैं विपक्ष के जी। सरकार ने स्पीकर साहब के माध्यम से निलंबित कराया इन लोग के, भाजपा के एक विधायक को। इसी तरह लोकायुक्त को भी दबाव डालने की कोशिश करेंगे। जरूरत इस बात की है कि सिटिंग जज हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का करे, तभी न्याय मिलेगा, और कोई चारा नहीं है। ठीक है। और संपत सिंह जी अभी कह रहे थे कि जो सजा हुई चौटाला साहब की, अजय सिंह की, उन पे कोई पैसे का आरोप नहीं, उन पे काली नौकरी दिया गई, और उसके बारे में कोर्ट सही न्याय देगा, हमें विश्वास है कोर्ट पर। केवी पंडित जी से जवाब लेंगे, केवी पंडित जी से आपकी बात का जवाब लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, और ब्रेक के उस पार हम ये चर्चा करेंगे। पहले दिन
का जो शोर शराबा था उसका कोई हल दूसरे दिन नहीं निकला। दूसरे दिन का जो शोर शराबा है, क्या उसका हल सत्र के तीसरे और आखिरी दिन निकलेगा या नहीं निकलेगा, और क्या जो जनता के हित का कामकाज है वो सदन में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हालांकि ये अलग बात है कि सरकार ने आज कई बिल पारित करवाए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो रहा है।